जय दोस्तों, तेजस्वी का जोरदार कमबैक, आते ही किया धमाका। इधर नीतीश के उड़ाए होश तो उधर उल्टे पांव भागे बीजेपी अध्यक्ष। सम्राट को देना होगा पाई पाई का हिसाब। बताएंगे पूरी खबर आपको, पूरा मामला, पूरा माजरा। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आखिर कहां है तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर तमाम तरीके की बातें हैं और जनता से ज्यादा तो भाई साहब बीजेपी वाले बेचैन हैं, परेशान हैं, सिर पीट रहे हैं। और उसमें भी जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार तो उतावले हो रहे हैं, तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। अगर दोस्तों आप कुछ पुरानी बातें याद करें तो पता चलेगा कि जेडीयू प्रवक्ता वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं। एक पत्ता भी जेडीयू में नीतीश के बिना नहीं हिलता है। नीतीश बिहार के साथ साथ जेडीयू के भी मुखिया हैं, यानी मिला जुला कर नीतीश के बिना कुछ नहीं, चाहे वो खुद ललन सिंह जैसा कद्दावर नेता ही क्यों ना हो। पत्ता नहीं हिलता नीतीश के बिना, दिन तो दिन, रात तो रात। और अब आपको मैं बताता हूं दोस्तों, तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी खबर। ये वीडियो आप देखिए जरा, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है। तेजस्वी यादव फैन पेज की तरफ से इसे वायरल किया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव ऐसा लगता है कि फिर से बिहार के राजनीति में एक्टिव होने जा रहे हैं। और अब तो नया साल भी शुरू हो गया है, तो अब फिर से तेजस्वी यादव की वापसी बिहार में होने वाली है। यानी हर मोर्चों पर, हर विषय पर, हर सवाल के जवाब के लिए तेजस्वी हो गए तैयार। बिहार में कानून व्यवस्था हो, अपराध हो, हत्या हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, बुलडोजर एक्शन हो, सबका हिसाब, जितने बेचैन थे सारे बीजेपी और जेडीयू वाले, अब सबका हिसाब लेने तेजस्वी आ गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी भूमिका जो उनकी है, हर विषयों पर, हर मोर्चों पर लगातार घेरने की तैयारी। और कल तक जो सिर पीट रहे थे कि भाई साहब कहां कहां कहां, अब वही कहेंगे कह रहे क्यों आ गए। यानी ये हाल, नाक में दम करने जा रहे तेजस्वी। इधर बीजेपी दोस्तों लगातार तेजस्वी यादव को लेकर लापता होने का पोस्टर जारी करती रही। बीजेपी के द्वारा लगातार तेजस्वी को लापता बताकर लापता की तलाश, सोशल मीडिया पर पोस्ट। और हाल ही में बीजेपी ने एक सोशल साइट पर तेजस्वी को लेकर पोस्ट कर लिखा कि बीता साल जारी है तलाश। नाम तेजस्वी यादव, उम्र 36 साल, पहचान चारा घोटाले के दोषी लालू के छोटे पुत्र। जिसके बाद बीजेपी ने पोस्टर में लिखा था, चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहां तुम चले गए हो, कहां तुम चले गए हो। वहीं अब संकेत मिल रहा है दोस्तों, तेजस्वी यादव एक बार फिर सक्रिय होने वाले हैं और अब आते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया उन्होंने। दोस्तों, अभी तेजस्वी के आने की खबर है, आ रहे हैं, आना ही है। और दूसरी तरफ आने के संकेत दे चुके हैं दोस्तों। दरअसल उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू, बिहार की लड़कियों को खरीद फरोख्त की नौबत और वो बयान, वो टिप्पणी, लगातार बीजेपी को ही फंसा के उन्होंने बीजेपी पे इस सवाल बेटी बचाओ को उजागर कर दिया है। और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष लंबे समय से राजनीतिक मैदान से दूर जरूर रहे। विधानसभा का चुनाव अप्रत्याशित रहा उनके लिए, खुद उन्हें भी समझ नहीं आया, ब्रेक लिया उन्होंने। लेकिन अब लौट आए हैं और अपने पहले कदम से ही उन्होंने बीजेपी को निशाने पे ले लिया है। बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं, बता दिया है कि हम आ रहे हैं, हिसाब देना होगा हर चीज का, बिगड़े हालात, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा। दोस्तों, सबसे पहले तेजस्वी यादव ने संकेत देते हुए अपनी उपस्थिति का उत्तराखंड सरकार की भाजपा मंत्री रेखा आर्या के पति की क्लास लगाई। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तराखंड के एक बीजेपी नेता का 39 सेकंड वही वाला वीडियो साझा करते हुए तेजस्वी यादव ने, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10,000 में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार में 20 से 25,000 में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ऐसी ही विषैली सोच रही है। दोस्तों, तेजस्वी कह रहे हैं यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि बीजेपी की पुरानी जहरीली सोच का है, उसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाओं के वोट खरीदने की बात, महिलाओं को वोट, उन पैसे देकर वोट खरीदे गए, अब बिहार की लड़कियों को ही साहब पैसे देकर लाने जैसा। तेजस्वी यादव के ट्वीट और वीडियो शेयर करने के बाद राजनीतिक हलचल, विपक्ष का कहना कि यह बयान सिर्फ अपमानजनक, आपत्तिजनक नहीं, बल्कि बिहार की जनता, महिलाओं की इज्जत पर चोट है।
आरजेडी ने इसे बिहार की महिलाओं का अपमान करार दिया। बीजेपी से कड़ा जवाब मांगा। अमित शाह मोदी जी से कहा स्पष्टीकरण दे दीजिए। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी महिलाओं को एक तरह से वस्तुओं की तरह पेश करना हर बिहारी के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने बीजेपी से मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी करेंगे, घोषणा कर रहे हैं। खैर दोस्तों, सवाल उठता है, क्या बीजेपी की सोच में महिलाओं और बिहार के प्रति कितनी गंभीर समस्याएं हैं? और इस पूरे विवाद पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी साहब बीजेपी की नीति रणनीति, बेटी बचाओ, आधी आबादी, महिला सशक्तिकरण सब भूल गए, एक शब्द बोलने लायक नहीं बचे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष से सवाल किया गया कि ऐसा उत्तराखंड सरकार की मंत्री का पति ऐसा कह रहा है। साहब कुछ नहीं, मुस्कुराया निकल लिए। यह है बीजेपी का हाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कहानी। देखिए, उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री है रेखा आर्या। उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज बयान दिया है जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है। दोस्तों, मिला जुलाकर बिहार की महिलाओं की कीमत लगाकर गजब बुरा फंसे गिरधारी लाल। किसी तरह से बचना मुश्किल। बीजेपी को भी फंसाया, खुद भी फंसे। बीजेपी की नीति रणनीति और क्या है सब कुछ उजागर कर दिया। और इस बीच सहरसा से विधायक और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया आईपी गुप्ता ने भी ऐलान कर दिया है कि साहब सुन लो, बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक ये टिप्पणी करने वाला अगर कोई बिहार इससे पकड़ के लाए, मैं 10 लाख रुपए दूंगा, ले आओ 10 लाख ले जाओ। और इसके साथ ही दोस्तों मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी केस दायर हो गया है। यानी हर तरह से घिरते नजर आए। उधर राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बीजेपी का ये रवैया सिर्फ बिहार की महिलाओं के खिलाफ नहीं बल्कि राजनीतिक नैतिकता के खिलाफ भी है। तेजस्वी यादव ने भी इस मौके को अपने राजनीतिक कमबैक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है भाजपा जैसी पार्टियों की जहरीली सोच को उजागर किया जाए। आरजेडी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी। आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने इधर भाई साहब गजब बवाल काटा। भाजपा कार्यालय को पूरी तरह से फूंकने की तैयारी। झुंड पहुंचा महिला कार्यकर्ताओं का, नारेबाजी, उत्तराखंड मंत्री पति का पुतला फूंका गया, सवाल पूछे गए। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी के मंत्री का पति द्वारा ये जो बयान मां बहनों के बारे में आपत्तिजनक बातें, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, और हम इस बात का विरोध करते हैं भाजपा के मंत्री के पति बिहार की महिलाओं के लिए इस तरह की अपमानजनक बातें करते हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं। शर्म की बात है। बीते दिनों एक सेक्स रैकेट का भी खुलासा हुआ जिसमें भाजपा के ही नेताओं के शामिल होने की खबर। यह भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है, बताता है। आरजेडी के महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के जिस नेता ने यह विवादित बयान दिया है उसके बारे में यह पता चला कि रेखा आर्या उनकी 5वीं पत्नी है। जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान ना हो उस पार्टी में ऐसे नेता रहेंगे। भाजपा में गलत मानसिकता, आपराधिक चरित्र वाले लोगों का ही एक तरह से भरमार है, दबदबा है। हमें यह पता है कि पार्टी आला कमान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि एनडीए की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है लेकिन वो बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। कहीं बेटियों के साथ रेप तो कहीं इस तरह की अपमानजनक इस तरह का बयान, और इससे स्पष्ट होता है कि इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना कारगर है और क्या है। खैर दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि इस बयान ने बीजेपी की छवि ऐसे ही खराब थी उसे और खराब कर दिया है। विपक्ष ने इसे महिलाओं के अधिकारों, राजनीतिक संस्कृति की लड़ाई के रूप में पेश किया है और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी बस आके एक तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। सूत्रों की माने 4 जनवरी को तेजस्वी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे और लालू यादव भी फिलहाल दिल्ली में ही है। करीब 1 महीने के बाद तेजस्वी देश लौट रहे हैं। दोस्तों, 4 जनवरी को पटना लौटने के बाद 5 से 6 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। संगठन पदाधिकारियों, इसके अलावा नियुक्ति पत्र, आगामी कार्यक्रमों पर मंथन करेंगे। मिला जुलाकर तेजस्वी ने बड़े हुंकार के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और पूछ दिया है कि कल तक पूछने वालों अब आओ जवाब दो। बिहार के बदलते हालात, बिगड़ते कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य,
यानी तेजस्वी की मौजूदगी जो लोग ढूंढ रहे थे चिराग लेके, अब वो मुंह छुपाए फिरेंगे। खैर बहरहाल खबर पे आपकी राय। तेजस्वी यादव की मौजूदगी को लेकर उत्तराखंड मंत्री के पति का विवादित बयान, उसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं, बीजेपी का खेल, सब कुछ आप बताइएगा।